सबको जय सिया राम जी की। आज हम गणेश चतुर्थी का दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, गणेश जी को बाल चंद्रमा नाम कैसे मिला, इन सब का एक कहानी सुनते हैं। तो पहले भी हमने कहानी जो बोल रखी है दूसरी वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, तो वो बच्चों को सुनाने वाले कहानी है। जो यथार्थ है, जो असली कहानी है वो यही है, गणेश पुराण में जो लिखा है। तो क्या है इसमें लिखा है ये हम सुनते हैं। एक दिन कैलाश पर ब्रह्मा जी, महादेव जी और माँ पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी सब विराजमान थे। तो बातचीत चल रहे थे आपस में। तो उनके बीच में नारद ऋषि आ गया। नारद ऋषि का हाथ में एक फल था। तो नारद ऋषि पूछने लगा, बच्चा दो है, एक फल है उनका हाथ में। तो नारद ऋषि ने पूछा, ये एक फल मैं किसको दूं? तो ब्रह्मा जी ने देखा कि गणेश जी मोटा है, पेट भी मोटा है, एक फल से तो कुछ होने वाला है ही नहीं, उनका पेट में जाएगा तो कुछ नहीं, पता भी नहीं चलने का। तो ब्रह्मा जी ने फटाफट कहा है कि कार्तिकेय जी को दे दो। ये सुनने मात्र से ही कार्तिकेय जी ने क्या किया, उस फल को लेके खा लिया। बेचारा गणेश जी के बारे में देखा तक भी नहीं, पूछा भी नहीं, आपको चाहिए क्या भैया, पूछा भी नहीं। तो कार्तिकेय जी वो फल खाया तो गणेश जी को गुस्सा आ गया। गणेश जी सोचने लगा, बोले ही नहीं, क्यों बड़ा है इसलिए बोला ही नहीं, सोचने लगा वैसे तो चार सिर ले रहे, इनको तो आधा आधा करके भी तो दे सकते थे, तो वो भी नहीं खाया ऐसे। तो उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ से चले गया कैलाश से। तो उनका काम तो है सृष्टि का, जो सृष्टि करना आगे। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने शुरू हो गया। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए तपस्या करते हैं। तो आंखें बंद करके अपने ध्यान मुद्रा में ध्यान लीन मग्न रहते हैं। तो सृष्टि का आगे जो संचालन होते हैं ब्रह्मा जी को पता चलते हैं, ब्रह्मा जी ने क्या सृष्टि किया। तो ब्रह्मा जी देखा है कि कोई सृष्टि आगे चल ही नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी ने देखा ऐसे क्या बात हुई। तो आंखें खोल के देखा तो सामने एक विराट रूप देखा। ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे, ये क्या हो रहा है। गणेश जी अपना शरीर बढ़ाते रह रहे, क्यों, यहाँ विघ्न करना है। जो ब्रह्मा जी का हर सृष्टि में विघ्न डाल रहे थे। तो गणेश जी का ये पहले ही मोटा है, तो और भी मोटा होते जा रहे थे, विराट रूप धारण कर रहे थे। ये देखे चंद्रमा को हंसी छूट गया। तो बहुत प्रयास किया उन्होंने हंसी रोकने के लिए, लेकिन रुका नहीं, हंस पड़े। तो ये देख के गणेश जी को गुस्सा आ गया। गणेश जी क्रोध में बढ़कर चंद्रमा को श्राप दे डाला। चंद्रमा को कहा, चंद्रमा इनके विराट रूप इसलिए देखे हंस रहे थे, पहले ही मोटा है और विराट रूप में और मोटा सा लग रहे थे, तो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहे थे, इसलिए चंद्रमा हंस रहे थे। तो गणेश जी को गुस्सा आया। गणेश जी ने बोला, तुम्हें अपना सौंदर्य पे ज़्यादा अहंकार है ना, तुम मेरा मजाक उठा रहे ना, तो लो मेरा श्राप पकड़ो। तो आज से तुम्हारा भी जो तेज है वो नष्ट हो जाएंगे ऐसे। तो चंद्रमा तो भयभीत हो गया। श्राप सुनते ही उनका जो शुक्ल पक्ष में तो चंद्रमा का तो तेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तेज क्षीण होने शुरू हो गया। जिस तरह दक्ष प्रजापति ने जब चंद्रमा को श्राप दिया था तो उनको क्षय रोग हो गया था। उसी वजह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जो विभजन करा था महादेव ने, तो दक्ष प्रजापति का श्राप भी लगते रहेंगे, लेकिन उनको जो स्वस्थ होने का समय भी दिया 15 दिन। अच्छा कला में ऐसे 16 कला है चंद्रमा का, तो बढ़ते करते रहते हैं। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में जब काला हो जाते हैं, ऐसे ही चंद्रमा काला होने शुरू हो गया। यहाँ ब्रह्मा जी भी डर गया। गणेश जी बहुत ज़्यादा क्रोध में है। ब्रह्मा जी गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए फटाफट एक श्रीफल उठा के, नारियल उठा के उनके आगे फोड़ दिया और वो नैवेद्य के तौर पर उनको अर्पण कर लिया। गणेश जी प्रसन्न होकर फिर वो विघ्न सारा जो बाधा है उन्होंने ढाला है वो सब कुछ
दूर कर दिया। यहाँ पे फिर चंद्रमा का जो तेज नष्ट हो गया तो सारे देवी देवता गणेश जी के आगे आके प्रार्थना करने लगे, चंद्रमा का तेज तो चाहिए होते हैं। तो चंद्रमा से अमृत वगैरह, अमृत का कलश भी चंद्रमा रखते हैं, तो अमृत भी चंद्रमा के पास है, वो भी भगवान जो देवता को जो देना है तो चंद्रमा देते हैं। तो ये इस तरह क्षीण होते जाएगा तो कोई काम नहीं होने का। तो सारे देवी देवता जाके गणेश जी से प्रार्थना किया, उनको नैवेद्य चढ़ाया और गणेश जी को बोलने लगे कि चंद्रमा का तेज वापस कर दो, उनको जो दे रखा है वो श्राप वापस ले लो। लेकिन गणेश जी श्राप वापस लेने में इनकार कर लिया। तो देवी देवताओं ने जाके चंद्रमा को कहा है कि हमने जाके गणेश जी को मनाने की कोशिश तो किया, लेकिन वो मानते ही नहीं है, मान ही नहीं रहे, इसलिए आप कुछ उपाय करो, ऐसे कहा। फिर चंद्रमा जाके 12 साल तक गणेश जी का तपस्या करते हैं, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए। तो 12 साल तक चंद्रमा का वो तेज कम ही रहा था। फिर भी 12 साल तक जो तपस्या करने के बाद जो गणेश जी को चंद्रमा के प्रति थोड़ा सा मन में वो आ गया कि चंद्रमा को मैं दर्शन देना ही चाहिए, 12 साल हो गया वो तपस्या कर रहे हैं। तो गणेश जी का मन में इसी तरह जो आलोचना आ गया तो गणेश जी चंद्रमा को मिलने जाते हैं। तो वहाँ जाके चंद्रमा को मिलके तो चंद्रमा को कहते हैं कि अब तपस्या पूर्ण करो, तो मांगो क्या वरदान चाहिए आपको। तो चंद्रमा कहते हैं कि जो भी श्राप मुझे दे रखा है वो आप वापस ले लो। तो गणेश जी कहते हैं जो श्राप एक बार दे दिया तो वो लग जाते हैं, वो वापस नहीं ले सकता। तो चंद्रमा कहने लगा कि कुछ तो उपाय होगा। तो गणेश जी कहते हैं हाँ, एक उपाय है। तो श्राप तो ऐसे ही लगे रहेगा है, लेकिन जो चतुर्थी का दिन जो मेरा दर्शन करेगा तो उनको उनका नाम भी, जिस तरह तेरा नाम कलंकित हो गया उसी तरह उनका नाम भी कलंकित हो जाएगा। तो चंद्रमा कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आते हैं उसमें तो मैं अत्यधिक प्रकाश तो देते हैं, तो उस समय तो सब हर एक इंसान मेरा दर्शन तो करते हैं, बच्चे से लेकर बड़ों तक मेरे दर्शन करते हैं। बच्चों को भी जो उनका माता खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, चंद्रमा को दिखा के ही करते हैं। तो ये जो लोग कोई अपराध नहीं कर रखे, निरपराधी है, उनको भी अपराध लग जाते हैं, तो ये गलत है, ऐसे बोला। चंद्रमा फिर से गणेश जी से मांगने लग जाते हैं, ये सही नहीं है, आप कुछ और कर लो, ऐसे। फिर गणेश जी सोच के बताते हैं ठीक है, एक ही चतुर्थी में, वो भी मेरा जन्मदिन वाला चतुर्थी में जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उनका नाम कलंकित हो जाएगा, बाकी किसी दिन नहीं। तो चंद्रमा सोचते हैं चलो एक ही दिन के लिए वो कम कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर चंद्रमा कहते हैं कि ठीक है, उसी दिन जो चंद्र दर्शन, अगर अनजाने में कोई चंद्र दर्शन कर लिया तो फिर क्या होगा। तो गणेश जी कहते हैं कि जो मेरे नाम का व्रत रखते हैं, जो व्रती है वो तुम्हारा दर्शन करेगा तो उनका नाम कलंकित नहीं होता, उनको पाप नहीं लगता, ऐसे कहते हैं। तो चंद्रमा संतुष्ट हो जाते हैं। तो चंद्रमा गणेश जी का पैरों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, नीचे लिम्ब लेटकर। तो गणेश जी और अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रसन्न हो गया, तो तुम मेरा मुकुट में विराजमान हो जा, मेरा मुकुट का मणि बनकर मेरा मुकुट में विराजमान हो जा, मुझे तुमसे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, ऐसे बोला। तो वहाँ चंद्रमा एक अर्ध चंद्र बनकर गणेश जी का मुकुट पर विराजमान हो जाते हैं। तो उसी दिन से गणेश जी का नाम बालचंद्र हुआ। तो ऐसे ही हमारा महादेव के सिर पर भी अर्धचंद्र है, तो महादेव को चंद्रशेखर कहते हैं, यहाँ गणेश जी को बालचंद्र कहते हैं।
तो उसी दिन से गणेश जी के साथ भी चंद्रमा विराजमान हो गए, इसलिए आधा चंद्रमा गणेश जी के पास है, आधा चंद्रमा महादेव के पास है। तो इसी तरह प्रसन्न हो गया। यहाँ पे गणेश जी ने ये वरदान दे रखा है, ये सोचकर जो उसी दिन जानबूझकर चंद्र दर्शन करेगा तो पाप तो लगेंगे। भगवान ने ये कह रखा है, अनजाने में मेरे दर्शन करेगा, जो व्रती है अनजाने में मेरे दर्शन करेगा उनको पाप नहीं लगने का। जानबूझकर अगर देख लिया तो पाप लगते ही है, क्योंकि जान के जो पाप करते हैं उसके लिए तो सज़ा मिलते ही है। तो यही है बाल चंद्रमा का कहानी और बालचंद्र गणेश जी का कहानी। और ये चंद्र दर्शन उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन, जो विनायक चतुर्थी है, जो गणेश जी का जन्मदिन है सितंबर 10 तारीख को, तो उसी दिन क्यों नहीं करना, इसके पीछे पुराण में जो लिखा हुआ कहानी यही है। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये छोटी सी कहानी पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। जय सिया राम जी।